मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में लगातार अब चुनावी दल लगातार सक्रिय हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सरकार बनाने का पूरा दावा कर रही है। और इस बीच सीधा चलेंगे ग्वालियर, जहां हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के साथ मौजूद हैं। अरविंद, ओवर टू यू। निश्चित तौर पर कहेंगे ऋषभ, इस समय बिल्कुल दोनों दल पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और पूरी रण जो बंथुरी है वो बच चुकी है। आप साफ तौर पर देखेंगे इस बार आज ग्वालियर सारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं। प्रदीप जैन साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर हैं, उनके साथ सुरेंद्र राजपूत भी यहीं पर हैं, उनके साथ हैं हम। और ग्वालियर में ऐसा कोई दिन नहीं इस बार जा रहा है जो केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो दूसरे दल के लोग हों, बराबर यहाँ पर बड़े नेता आ रहे हैं। हम सबसे पहले हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि जितने लोग यहाँ नेता बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कह रहे हैं कि इस बार अब की बार कांग्रेस सरकार की बात वो कर रहे हैं, तो साफ तौर पर देखेंगे कि पूरी जो नेतृत्व टीम है पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लगी हुई है, चाहे वो राम पांडे जी हों, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता मैडम हों, साथ में तो पूरी टीम इनकी है वो यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है सुरेंद्र राजपूत यहाँ पिछले 15 दिन से पूरा कह सकते हैं कि डेरा डाले बैठे हुए हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रदीप जैन साहब के पास। सर, कैसे देखते हैं इस वर्तमान चुनाव को, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल 2018 से मैं यहाँ सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ था, 2020 में लोग यहाँ से कांग्रेस से भाजपा में चले गए, सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो इस वर्तमान राजनीति को आप कैसे देखते हैं 2023 को? सबसे पहले मैं स्वदेश न्यूज का साधुवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारी टीम और ख़ासतौर से सुरेंद्र राजपूत जी की त्याग और तपस्या की प्रशंसा की। ये 15 दिनों से इस माटी में बदलाव के लिए आए हैं। ये आए हैं कि जो मध्य प्रदेश लुट रहा है, पिट रहा है, घिसट रहा है, सिसक रहा है, उस मध्य प्रदेश के चेहरे पे मुस्कान आए, लोगों के हाथों को काम मिले, किसानों को फसल का वाजिब दाम मिले, व्यापारियों की परेशानी दूर हो और नौजवानों को स्वर्णिम भविष्य मिले। और हम देखते हैं कि एक लुटेरी सरकार लाशों के नाम पे लूट लिया, आयुष्मान कार्ड मरे हुए लोगों के नाम पे बना दिया। पहले इनके शासनकाल में कफन घोटाला हुआ था, कफन तो तब भी लाश के ऊपर जाता था, लेकिन ये तो बिल्कुल एक इतना बड़ा लूट कांड। पोषण आहार, गरीब बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं उनके नाम पर ट्रक और उसके नाम पर स्कूटर निकली, और अब तो खुलेआम आरटीओ के जो बैरियर हैं उस पर मामा टैक्स लग रहा है। और ये बड़ा ये है सर, ये टैक्स की याद आज आपको क्यों आई है? सबसे ये आप साफ तौर पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल है, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें लगभग जीत पाएंगे? देखिए, आपने पहली बार हम लोगों से इस सवाल को पूछा है। इसके पहले जिन ने भी ये सवाल पूछा, हमने हमेशा इस टैक्स के बारे में आवाज़ उठाई। हमने क्या, भारत सरकार के राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपना एक पत्र भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा, उन्होंने चेक आउट कराया और उसमें भी निकला कि हाँ साहब वसूली हो रही, लेकिन वो पैसा ऊपर तक जाता था। प्रदीप जी, ये हम जानना चाहते हैं कि ग्वालियर अंचल में लगभग 34 सीटें हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। पिछली बार बहुत मार्जिन कम रहा था, इस बार जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, या कह सकते हैं जो प्री बूथ जो पोलिंग बूथ निकल के सामने आ रही है, वो उसमें आंकड़े ज़्यादा नहीं हैं, 100 दोनों जा रहे हैं, 30 पे खेल है। नहीं, ये तो मैंने किसी चैनल में नहीं देखा, हमने तो वो सारे आपके चैनल में भी देखा और बाकी सभी में देखा। 138 से 152 सीटें कांग्रेस के पक्ष में दिखा रहे हैं। और कर्नाटक के अंदर जो स्थिति हुई थी वही स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही। कर्नाटक भी, हम बेलगाम में मुझे मौका मिला था प्रचार करने का, मैंने देखा एक एक विधानसभा में कई सांसद, मंत्री, और किष्किंधा जैसी जगह में तो हम देख रहे थे कि उप मुख्यमंत्री जहाँ हनुमान जी की जन्मभूमि है उसके आसपास की सीटें भी इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की, लेकिन सफलता, चूंकि पाप का घड़ा फूटता है, फूट रहा, और जैसे ही आदमी मरता है तो सब लोग इकट्ठे होकर अंतिम इच्छा पूछते हैं, तो वो सबका इनका डेरा डल रहा। अमित शाह आ रहा है, बार बार पूछ रहे, मरती हुई सरकार से सब इच्छा पूछते हैं। चलिए, हम हमारे साथ हैं सुरेंद्र राजपूत जी, इनसे जानते हैं। सर, 15 दिन से आप बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर लेके बांधे पड़े हैं, क्या बात है? बोरिया बिस्तर आप खुद तो बांध के लाए हैं, दूसरों को भेजने का मूड है क्या? परिवर्तन और बदलाव, ये मध्य प्रदेश की नियति में इस बार यहाँ की सम्मानित जनता ने लिख दिया है। हम सब लोग, आप सब लोग तो उसके एक निमित्त मात्र हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ ग्वालियर और चंबल की धरती है, गद्दारों को कभी प्रश्रय नहीं देती। जिन लोगों ने गद्दारी की है
वोट लेकर के दो तरीके से गद्दारी की। एक तो राहुल गांधी जी से गद्दारी की दोस्ती में, और दूसरी जनता से गद्दारी की कि जिस चुनाव चिन्ह पर जीत करके आए थे उनके खिलाफ जनता ने कहा था कि आप कांग्रेस की सरकार बनाओ, उन्होंने गद्दारी करके पैसे लेकर के, जो मामा टोल टैक्स से पैसे आए थे। मैंने अक्सर देखा है कि भाजपाई जो प्रवक्ता बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो आपको चंबल अंचल इसलिए बोला कि आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं कि बराबर बराबर रहेगा मामला। चौहान साहब, ये तो आपकी क्या नाम कहते हैं ना, ये तो आपकी आंखों की और आपकी ज़बान की कृपा है, नहीं तो हम लोग तो साधारण बोलने वाले लोग और साफ़ सुथरा बोलने वाले लोग हैं। हम तो यहाँ पर अमित शाह जी का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे कल यहाँ पर कोई सिरसा आया था यहाँ पर, उसने कहा कि साहब कमलनाथ जी के ऊपर जिस तरीके से उसने आरोप लगाया कि साहब कमलनाथ जी का ऐसा है, कमलनाथ जी का वैसा है, तो मैं तो उनसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ लगे हाथ में कि आज क्या सिरसा जी की हिम्मत है ये पूछने की, या सिरसा जी की हिम्मत है ये कहने की कि आज यहाँ ग्वालियर के अंचल में तड़ीपार आया है, जिसको हाई कोर्ट ने तड़ीपार कहा था। जिस आदमी को हाई कोर्ट ने तड़ीपार कहा था वो आज क्या नाम मध्य प्रदेश में ग्वालियर की इस पावन धरती पर है, और जिसको कोर्ट ने अवमुक्त भी कर दिया था। तो मैं तो एक ही चीज़ पूछता हूँ कि सिरसा अगर कमलनाथ जी के ऊपर इस तरीके से ऊंचे नीच निर्लज आरोप लगाने की बात करते हैं, तो उनकी अगर हिम्मत हो तो तड़ीपार को तड़ीपार भी कहें। ये बात तो उनको करनी चाहिए। और एक चीज़ और, अमित शाह जी आए हैं, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा था। अमित शाह जी आए हैं, कल इंदौर से आए थे तो वहाँ के जिला अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया। आज क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा होने जा रहा है यहाँ से, जो उनको मनाने आए हैं। चलिए, हमारे साथ विंग कमांडर हैं और इस वक्त कहीं ना कहीं आपसे जानने, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इसमें चंबल अंचल में डेरा आप काफ़ी दिनों से डाले हुए हैं, कई बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कैसे देखती हैं वर्तमान की राजनीति को, भाजपा वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि तीसरा दल भी यहाँ पर कूद चुका है बसपा, वो भी कहीं ना कहीं मौके का फ़ायदा उठाने के मूड में। अगर हम चंबल ग्वालियर संभाग की बात करें तो यहाँ से देश के सबसे ज़्यादा सैनिक आते हैं, यानी कि ये जगह जो है वफादारी को पसंद करने वाली जगह है। और यहाँ पे पहली पोस्टिंग भी यही थी सर? बिल्कुल, मैं यहाँ पे पहले पोस्टिंग थी मेरी 93 से 96 में। तो यहाँ जो दगाबाजी हुई है उसको ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोग पसंद नहीं करते। कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अनगिनत झूठ हैं, जिनमें बहुत सारी घोषणाएं हैं और उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाया ही नहीं गया, किसी ने रिपोर्ट कार्ड ही नहीं पूछा कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। तो इस जगह के भी अपने मुद्दे हैं, जैसे ग्वालियर में चंबल का पानी नहीं आया, रोप वे नहीं बना, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ों तक। शिवपुरी में देखिए तो सिंध जल परियोजना में कितने लोगों की मौत हो गई क्योंकि मटेरियल बहुत ख़राब था। ये सारी चीज़ें बहुत साफ दिखाती हैं यहाँ का जो इंसान है वो अपने सरोकारों के कारण कांग्रेस को लेकर आएगा और भारतीय जनता पार्टी को बदलने का मन बना चुका है। प्रदीप जैन से एक सवाल ले लेते हैं साहब, क्योंकि आपको व्यस्तता काफ़ी होगी, चुनाव में आपको रोकना थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होगा, आप बहुत जल्दबाजी जाने की कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आप कैसे देखते हैं वर्तमान राजनीति को 230 में? क्या आपको लगता है विशेष मुद्दे क्या है, क्योंकि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे है, 1.5 साल के लिए आप लोग आए और वो भी आप लोग गंवा बैठे। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, रजिया फंस गई गुंडन में। ठगों की सरकार है, लूटने का काम कर रहा है। माँ की कोख से जन्म लेने वाला व्यक्ति भी 50,000 रुपए का कर्जदार है और निर्लज्ज लोग आज भी लूट रहे। गगनचुंबी अट्टाल का इनकी बन जाती है गाड़ियों की लाव लश्कर। इनके बाप दादों ने कौन सी मेहनत की, कौन से खेत पे, वो मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादकता 2004 और 5 में रिकॉर्ड थी, आज वो उत्पादकता घट गई। झूठे आंकड़े बनाकर एक सम्मान लेके दिखता नहीं है ना कि 1276 किसानों ने आत्महत्या की, वो लिस्टेड हैं। और इनके विधायक, इनके मंत्री कहते हैं कि सब्सिडी के तलुए चाटने वाले। जीतेंगे इस बार, क्या आपको लगता है? हर सीट कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, लेकिन जो आपका चैनलों का, आपके चैनल में भी मैंने देखा 138 से 152 सीटें आप दिखा रहे थे, हमें लगता है उससे भी ज्यादा। इस बार खरीद फरोख्त की संभावना नहीं बनेगी। खरीद फरोख्त, अरे मरते समय जो स्थिति होती है वही स्थिति है। सरकार इनकी मर रही है। आप समझो करोड़ों लोगों को जिनकी सेवा करना थी, जिनके लिए उन्हें चुना था। कृषि मंत्री कभी चुनाव लड़ता है? और मंत्री लड़ा देते हैं आप। कृषि मंत्री को हर पल एक एक अन्नदाता के लिए जवाबदेह होकर दिल्ली में बैठना पड़ता। मैं तो केवल राज्य मंत्री था ग्रामीण विकास, और मैं देखता था कि अगर 5 दिन में 5 दिन वहाँ रह के काम करना पड़ता। और शरद पवार कृषि मंत्री रहे, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं गए, पूरे टाइम बैठते थे। लेकिन अब स्थिति है, डूबती हुई नैया है। ठीक है, हमारे साथ और आरपी सिंह जी हैं, उनसे जानने की कोशिश। सर, आप कैसे देखते हैं, पहले आरपी सिंह का बयान ले लेते हैं। सर,
एक हाँ सर, कैसे देखते हैं आपका, आप स्थानीय हैं और स्थानीय प्रवक्ता भी हैं, आपकी बाइट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। देखिए, जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो ये टेलीविज़न की और इवेंट की सरकार है, इसका मुझे लगता है कि जाने का समय निश्चित रूप से आ गया है और जनता भी विदाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार है उनकी। और चूंकि आप तो यहाँ पर मुझे बहुत बेहतर तरीके समझते हैं कि आंचलिक गतिविधियाँ से अब कोई आपसे मतलब कोई छुपी नहीं है, तो 34 जो विधानसभा है उसमें स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए ग्वालियर चंबल अंचल की, जैसे कहा जाता है कि जो मर्द का दिल होता है वो पेट से जाता है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चंबल से होकर ही जाएगी। जिसकी जीत चंबल में होगी वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगा। पूर्व में भी आपने देखा विगत चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल ने भरपूर आशीर्वाद दिया कांग्रेस को, और इस बार आप देखेंगे 34 में कम से कम 28 से 29 सीटें दिलाकर और ग्वालियर चंबल अंचल ही मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार स्थापित करवाएगा। हमारे साथ है राम पांडे जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कई बार हमने आपका इंटरव्यू किया हुआ है और आप पूरे समर्पित भाव से यहाँ चंबल अंचल में लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं चंबल अंचल की राजनीति को? प्रदीप जैन साहब हों चाहे सुरेंद्र राजपूत जी हों, बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, आप भी साथ उसी तरीके से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? मैं जनता के बीच में प्रतिदिन जाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जनता में जो नाराज़गी है वो खरीद फरोख्त की सरकार को लेकर बहुत नाराज़गी है, झूठी घोषणाओं को लेकर बहुत नाराज़गी है, धोखेबाजी को लेकर नाराज़गी है, महंगाई को लेकर नाराज़गी है, बेरोज़गारी को लेकर नाराज़गी है, अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज़गी है, घोटालों को लेकर नाराज़गी है। और वहीं कमलनाथ जी के प्रति विश्वास है कि जैसे कमलनाथ जी ने कहा था पिछले 2018 के वचन पत्र में, तो उन्होंने सारी चीज़ों को लागू किया। जैसे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, 1000 गौशालाएं बनवाई और सबसे बड़ी बात शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा। आज लोग मिलावटखोरी से परेशान हैं, उनका स्वास्थ्य अनिश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका तमाम जानकारी और तमाम चर्चा हम तक पहुंचाने के लिए। तो चुनावी साल में दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का भी दावा है कि 140 पार इस बार जाएंगे,